गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहला लेक्चर हुआ था, दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दूसरा लेक्चर में आपका स्टार्ट यहाँ से है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन, रेंज, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपका क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ये 6 जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हुए, और इन छवों का जो है डोमेन है, और फिर इन सबों का रेंज है। ये आप देख लें। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डोमेन -1 से 1, रेंज -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का -1 से 1, और ये फिर 0 से π। ये सब आपको दिया हुआ है, इसको अच्छे से आप कर लेंगे, माइंड में सेटअप कर लेंगे। पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये बेसिक है, सारा कार्यक्रम इसी पर निर्भर करता है, इसलिए आप परफेक्ट कर लेंगे, याद कर लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा इसे और देख लेते हैं। एक्स हो गया, एक्स डैश हो, वाई हो गया, ये ओरिजिन है आपका। अच्छा, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया आपका। अच्छा, इसमें से रेंज, रेंज की बात करेंगे, रेंज पर विशेष ध्यान देंगे। रेंज के लिए सोचते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और दूसरा आपका टेन इनवर्स ऑफ एक्स, तीसरा कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। ये तीनों का साइन एक, दूसरा टेन इनवर्स ऑफ एक्स, और तीसरा कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स का रेंज देख लें। -π/2 से π/2, टेन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 से π/2, और कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज भी आपका -π/2 से π/2 है, माइनस एलिमेंटल 0। ये तीनों का रेंज लगभग एक जैसा है, मिलता जुलता है तीनों का, तीन को एक जैसा हो गया। अच्छा, ये तीनों का स्टार्ट कहाँ से है, -π/2, -π/2, -π/2। तो -π/2 आपका कहाँ होता है, -π/2 यहाँ होता है, -π/2। अच्छा, -π/2 से कहाँ π/2, π/2 आपका ये हुआ, ये π/2 हो गया। अच्छा, -π/2 से π/2, ये तीनों का जो है किसका एक, दूसरा टेन इनवर्स, दूसरा, और तीसरा कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये तीसरा। ये तीनों का जो है लगभग आपका स्टार्ट कहाँ से है, -π/2 से। ये आपका रहा, ये तीसरा, ये रहा आपका, ये रहा आपका। इस एरिया में कौन सा लाइज करता है, इस एरिया में लाइज करने वाला आपका 3 फंक्शन हो गया, 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन कौन सा, एक हो गया आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स, दूसरा कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, तीसरा tan इनवर्स ऑफ एक्स। ये रहा आपका 3 फंक्शन आपका है, जिसका एरिया कहाँ है, जो आपका रहा फोर्थ क्वाड्रेंट और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, 3 का जो एरिया है आपका, बाकी 3 का कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स, और कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। इन तीनों देखिए, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का देखिए आउटपुट क्या रहा है, 0 से π। कॉट इनवर्स एक्स का आउटपुट जो रेंज है 0 से π। कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स का, सॉरी सेक इनवर्स ऑफ एक्स का 0 से π। लगभग ये तीनों सेम रहा आपका। अच्छा, ये तीनों स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से π। 0 आपका यहाँ होता है, ये आपका एंगल जो है 0 है, यहाँ पर 0 है आपका एंगल, ये जो आपका लाइन है ये 0 0। अच्छा, कहाँ से रहता है, पाई तक, पाई आपका ये रहा, ये पाई रहा आपका। तो 0 से आपका पाई तक ये एरिया रहा आपका, इस एरिया में लाइज करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट एवं सेकंड क्वाड्रेंट, ये दोनों क्वाड्रेंट में लाइज करने वाला आपका कौन कौन सा रहा, इसमें कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स, और तीसरा कॉट इनवर्स ऑफ एक्स।
कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। इन तीनों का जो है जो आउटपुट है ये इसमें रहता है। अच्छा ये कौन सा क्वाड्रेंट था, लिख दें फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अच्छा इसमें से आप थोड़ा सा और ध्यान दे दें, इस पर ध्यान क्या देना है आपका कि तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स और टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ये आउटपुट के रूप में, रेंज के रूप में जो यूज करता है, कौन कौन सा क्वाड्रेंट यूज करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट एवं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा बाकी तीन गो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स एवं कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यह तीनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये आउटपुट के रूप में, रेंज के रूप में जो यूज करता है कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एवं सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सभी यूज कर रहा है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 6 के 6 सभी इसको यूज कर रहे हैं, किसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सब यूज कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट को यूज करने वाला कौन है, फोर्थ क्वाड्रेंट को रेंज के रूप में जो यूज करने वाला है वो कौन सा आपका है, वो आपका हो गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स और टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये रहा। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो निगेटिव आउटपुट जो आने वाला है, और निगेटिव आउटपुट जो आने वाला है वो किसका किसका हो सकता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का आउटपुट निगेटिव हो सकता है, और कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का निगेटिव आउटपुट हो सकता है, और टेन इनवर्स ऑफ एक्स का निगेटिव आउटपुट हो सकता है। जबकि थर्ड क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जो किसी के रेंज में नहीं आता है। थर्ड क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो किसी के भी रेंज में नहीं है। ठीक है, इन सब चीज को ध्यान रखेंगे। ऐसे तो सिंपली आपको रिमाइंड होना चाहिए। ठीक है, और रिमाइंड करना बहुत आसान है। 3 वेग जैसा है, 3 वेग जैसा है, 3 को लगभग वेग जैसा है, इसी तीनों आपका जो है वो लगभग नहीं, ये है आपका फोर्थ एवं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और बाकी 3 को है वो किसका आपका है, फर्स्ट एवं सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपका रिमाइंड रहना चाहिए। क्वेश्चन इस पर करते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि इसका मकसद क्या रहता है रेंज का। और ये इसका लिखे फाइंड वैल्यू, फाइंड वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ -1/2, ये आपका, इसका वैल्यू बताना है आपको। अच्छा इसका वैल्यू बताना है तो क्या सोच करेंगे, सोचिए इस पर। साइन इनवर्स का वैल्यू बताना है। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 का। तो सबसे पहली बात है कि साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स फंक्शन जो है वो किसका इनवर्स है, साइन ऑफ एक्स का इनवर्स है। इसलिए इसका वैल्यू खोजने के लिए आप कहाँ जाएंगे, साइन ऑफ एक्स में। तो साइन ऑफ एक्स में मान देखें कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है, वो आप देखेंगे। तो कुछ लिखते हैं यहाँ पर, साइन 30 डिग्री तो 1/2। एक है आपका साइन ऑफ -30 डिग्री, इसका वैल्यू -1/2 होता है। तो साइन 150 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 1/2। अच्छा साइन ऑफ 210 डिग्री, 210 डिग्री, 180 और 30, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। इसका वैल्यू भी होता है कितना, -1/2। ठीक है, ये सब आपका दिया वैल्यू होता है। अच्छा इसमें देखिए वैल्यू कौन देखना था आपको, -1/2 का। -2 आपका इसमें इनपुट रहा, -1/2 देखें, -1/2 देखिए आप यहाँ आया और एक यहाँ आया। यह तो ऐसे भी नहीं है, इस पर सोचने पर क्या है। यानी ये दो जो है देखिए आपका -1/2 रहा, -30 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, -30 डिग्री का वैल्यू रहा -1/2, और 210 डिग्री का रहा वैल्यू। अब रही बात ये दोनों में कौन सा लिखेंगे, ये दोनों में लिखा कौन जाएगा, ये आप देखें। अच्छा यदि इसको लिख देते हैं, सपोज दैट आप कहेंगे कि हम ये लिख देते हैं, आंसर कितना 210 डिग्री, ये लिख देते हैं, ये आंसर आएगा। इसमें देखिए क्या होगा आपका कि रेंज है,
ये क्या चीज है? रेंज। और रेंज मीन्स क्या होता है? आउटपुट होता है। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो आउटपुट है वो क्या आपका रहा? -π/2 से π/2 मीन्स -90 डिग्री से 90 डिग्री तक, ठीक है, -90 से 90 तक ये रहा आपका। लेकिन ये 210 डिग्री क्या हो जाएगा? 210 डिग्री तो आपका आ जाएगा, ये तो 180 से ज़्यादा है, तो 210 डिग्री तो यहाँ आपका इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये आंसर आपने जो लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो है आपने जो आउटपुट लिख दिया, क्या लिख दिया? थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लिख दिया, ठीक है। ये तो यहाँ से यहाँ तक एंगल है, यहाँ आ जाएगी एंगल आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट एंगल आ जाएगा, जबकि थर्ड क्वाड्रेंट तो किसी में भी नहीं आता है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स में भी नहीं आता है और किसी में भी नहीं आता है, और साइन इनवर्स ऑफ एक्स में भी नहीं आता। मुझे तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स की बात कर रहा था, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स की बात आप कर रहे हैं, तो इसमें आप जो खोजेंगे एंगल, जो आपका एंगल होना चाहिए, जो आपका आउटपुट होना चाहिए, वो हर हाल में क्या होना चाहिए? -90 से 90 तक नहीं होना चाहिए। तो आप देखें कि -90 से 90 बीच में कौन आता है? ये तो बाहर होता है, 90 ज़्यादा हो गया था, छोड़िए ये कट गया आपका, ये आपका रहा, ठीक है, -30 डिग्री, ये आपका -90 से 90 के बीच में होता है, ये आपका हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या? ये गलत था आपका आंसर। सही आंसर क्या रहेगा आपका? -30 डिग्री। जो आप आंसर लिख रहे हैं, हर हाल में जो आप आंसर लिख रहे हैं, या जो ये जो आंसर जो आप लिखे हैं, हर हाल में यह जो वैल्यू होना चाहिए, जो ये आउटपुट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? इसके रेंज में ही होना चाहिए। इसका जो रेंज था उसी के अंतर्गत होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो आपका ये आंसर करेक्ट रहा। इसे रेडियन में चेंज कर दें, तो 30 -30 मल्टीप्लाई बाय 1/180 कर दें, जब वर्क करना -5 30 जगह से 80 कट जाएगा 6 सेकेंड, यहाँ तो -π/6 रेडियन आपका आंसर हो गया। ये आपका दूसरा क्वेश्चन लें, दूसरा नंबर में cos इनवर्स ऑफ -1/2, ये रहा आपका। इसको देखें, इसका वैल्यू लिखें। आप cos इनवर्स ऑफ x है, तो सिमिलरली आप ऐसा ही देखें कि cos x में नहीं कितना डिग्री का वैल्यू जो है आपका होगा? -1/2। ये आप सोचिए, लिखते हैं कुछ वैल्यू, जैसे cos में cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है आपका? 1/2। अच्छा, और आपका होता है cos 150 डिग्री, 120 डिग्री, cos ऑफ 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2, ये आपका। अच्छा, और देखिए cos ऑफ जो है 180 में से 60 जो दे कितना होगा? 24, 240 डिग्री वैल्यू, cos 240 डिग्री वैल्यू, इसका भी क्या होगा? -1/2 होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है ना, ये होगा आपका। तो आप देखिए कौन सा आंसर करेक्ट मेरा होगा? -1/2 लेना था, -1/2 यहाँ मिला, यहाँ मिला, ये तो पहले गलत है, इसको छोड़िए। फिर ये दोनों कब का है? ये दोनों कौन का होगा आपका? सी देखें, तो cos इनवर्स ऑफ x यहाँ देख लें, cos इनवर्स ऑफ x दिखा, इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? 0 से π होना चाहिए, 0 से π, 0 से π मतलब 0 से 180 डिग्री। ये तो 180 डिग्री से क्या हो जाता है? ज़्यादा, ठीक है, ये आपका गलत, ये नहीं लिखा जाएगा। ये 120, ये ठीक है, 180 से कम है, 0 से ज़्यादा है, इसके बीच में आ जाता है, 0 और π के बीच में ये आ रहा। तो आपका क्या होगा? इसका वैल्यू 120 डिग्री होगा। 120 गुना कर दें π/1 80 से, तो 6 दूनी 12, 6 18, 2π/3, ये आपका इतना रेडियन 2π/3, ठीक है, 2π/3 रेडियन आपका रहा इसका वैल्यू, ये आंसर हो गया। तीसरा लेना, tan इनवर्स ऑफ -√3, ये देखेंगे। तो tan इनवर्स आ गया ना, तो tan इनवर्स में सोचें कि tan इनवर्स में tan x का सोचें कि tan x के कितना डिग्री का मान जो है आपका -√3 होता है। आप सोच के लिखें, tan इनवर्स ऑफ -√3, tan के लिए, तो tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री, ये होता है √3। चलो ये तो नहीं होगा। tan ऑफ
tan ऑफ -60, हाँ -60 लेते हैं, ये रहा आपका -√3, एक ये रहा आपका tan ऑफ 120 लेते हैं 150, हाँ अच्छा 120 लेते हैं, 150 ले लीजिए, 150 ले लीजिए, tan ऑफ 150 वैल्यू, tan ऑफ 150 वैल्यू हो जाए आपका 150, ठीक है, गलत हो जाएगा ना, और वो तो जो है 150 डिग्री है, 120 डिग्री ले लीजिए, गलत है, 120 डिग्री, 120 डिग्री ले लीजिए, tan ऑफ 120 डिग्री, tan ऑफ 120 डिग्री होगा आपका कितना, -√3, tan ये रहा आपका। अच्छा, इस समय आपसे देखें कि जो है ना किसके लिए होता है ये, इन सबों में किसके लिए वैल्यू आपका आता है -√3, इसका भी -√3, इतना डिग्री भी -√3, लिखेंगे कौन लेकिन, तो लिखेंगे, अच्छा tan इनवर्स है, tan इनवर्स एक्स का जो रेंज था वो क्या था, -π/2 से π/2 के बीच, -90 और 90 के बीच, ये तो 90 से ज़्यादा हो जाता है, ये गलत हो गया, नहीं होगा ये, हाँ ठीक है ये ठीक है आपका -60 डिग्री, -60 है, मल्टीप्लाई बाय 1/80 है, 3 बार काट दीजिए, -π/3 है ना, -π/3 आपका दीजिएगा, ये आपका हो गया आउटपुट के रूप में। अच्छा, और कर लेते हैं तीसरा चौथा नंबर में, tan इनवर्स ऑफ -1, ये देख लें, tan इनवर्स ऑफ -1, अब डायरेक्ट सोचें आप थोड़ा सा कि tan इनवर्स ऑफ -1 कितना डिग्री का मान होगा, ऐसे दो चीज़ के लिए लिखते हैं ये, tan ऑफ 135 डिग्री -1, tan ऑफ -45 डिग्री -1, अच्छा कौन सा अच्छा होगा, दोनों लिखना, tan इनवर्स है, tan इनवर्स का रेंज जो था -90 से 90 के बीच, -90 से 90 के बीच, 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये 90 से क्या हो गया, ज़्यादा, काट दीजिए, ये ठीक है ना, -90 और 90 के बीच में आ रहा है ये, तो आपका ये रहेगा -45 डिग्री, -45 मल्टीप्लाई 1/180, ये आपका कैंसिल, -π/, और ये कितना रेडियन आपका है। इसी तरह से आपका रेंज का इसी तरह से आपका यूज करेंगे, रेंज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इस पर बस केयर करेंगे, ठीक है, बस आज यहीं तक रहने दें, फिर आगे देखेंगे।